बिल्कुल आसान है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले पेपर्स में, ठीक है। इसीलिए आपको नरेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा अवेयर रहे। ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें आगे देखिए क्या आता है, देखो आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो अगला ये जो क्वेश्चन है आराम से देखिए, ये भी इनडायरेक्ट नरेशन का है, इसमें भी इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा है। रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जो दे रखी है ऊपर, ये कह रहा है कि आई कुड हियर व्हेन आई वाज 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3, शी सैड। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, बताइए क्या होगा इसका। कई बार हम क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत सारे रूल समझ जाते हैं कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है, इसमें ये नियम रूल लग रहा है हमारा। कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। से आ रहा है, क्या आ रहा है? से आ रहा है, तो देखो सी सेज तो होगा ही नहीं, सबसे पहले इसे हटाओ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या आना चाहिए? कंजक्शन दैट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दैट। तो सी सैड, यहां कंजक्शन है ही नहीं, सी सैड शी रेड, ये भी गलत है। पहला देखते हैं, व्हेन शी वॉज नियरली 3, यहां कंजक्शन नहीं है भाई, यहां पर ये व्हेन जो है वो हमारे WH वर्ड में नहीं है, ये कंजक्शन है, इसीलिए यहां पर व्हेन कंजक्शन नहीं लगेगा, इसीलिए पहला भी गलत है। पहला भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा, शी सैड। देखो भाई कैसे सही है, शी सैड दैट, ये बिल्कुल सही है, यहां तक हमारा सेंटेंस सही जा रहा है। शी सैड दैट, शी, देखो शी थर्ड पर्सन है, शी क्या है? थर्ड पर्सन। आपको देखा कि आई को जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? शी। और आपको पता है कुड जो है वो चेंज नहीं होता, कैन का क्या हो जाता है? कुड। लेकिन कुड का कैन नहीं होता है, कुड का कैन नहीं होता है। तो उस कंडीशन में सी कुड ऐसे कैसे आ जाएगा? रीड ऐसे कैसे आ जाएगा? अब आप ध्यान रखना कि जब कोई क्लोज, जब कोई उपवाक्य वैन से जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा हुआ हो? फिर वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए देखो मैंने व्हेन शी वाज 3, व्हेन शी वाज 3, तो व्हेन से जुड़ रहा है ये और पास्ट में है, व्हेन से जुड़ रहा है और पास्ट में है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि जब कोई क्लोज का मतलब उपवाक्य, क्लोज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। जब कोई क्लोज वैन से जुड़ा हो और पास्ट में हो, किसमें हो? पास्ट में। पास्ट में जब पास्ट की पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो फिर वो अनचेंज, हम उसको मतलब चेंज नहीं करते हैं, उसको ऐसे कैसे ही लिख देते हैं स्पीच को। इसीलिए ये देखो मैंने व्हेन शी वाज 3 सारा आगे ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ के बाद में मैंने आगे का जो स्पीच है वो ऐसे कैसे लिख दिया, व्हेन आई वाज। हाँ, प्रोनाउन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? प्रोनाउन चेंज होगा, बिल्कुल प्रोनाउन चेंज होता है, वर्ब चेंज नहीं होती है, वर्ब चेंज नहीं होती। हाँ, प्रोनाउन चेंज होता है, वर्ब चेंज नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में वर्ब चेंज नहीं होती है तो आई को तो हम चेंज कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी वर्ब चेंज नहीं होती है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी ऐसा नरेशन आए, रिपोर्टेड स्पीच आए कि जिसमें आगे वैन से जुड़ा हो, क्या हो? वैन से जुड़ा हो, तो हम क्या करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज, हाँ प्रोनाउन को चेंज करेंगे, वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, ये आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, लेट वाला सेंटेंस है, पीछे एग्जाम में पूछा गया है, पहले एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा।
पहला ऑप्शन सही है। देखते हैं, चलो देखो क्या कह रहा है। आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। देखो लेट वाले सेंटेंस मैंने दो तरह से बताए थे आपको कि किसी का इसमें प्रपोज कर रहा है यानी प्रपोजल रख रहा है, ठीक है, कोई प्रस्ताव रख रहा है या कोई सजेशन सुझाव दे रहा है, किसी को सुझाव दे रहा है भाई ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है। तो दो तरह से हम उसको लेते हैं। लेट के बाद में अस आ रहा है, ठीक है, लेट अस गो टू हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर जो सैड है इसको चेंज करोगे। किसको चेंज करोगे? हाँ, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखो ये पहचानना जरूरी है और हमें पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किससे जोड़ते हैं, कनेक्ट किससे करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किससे कनेक्ट करते हैं? जो कनेक्टिव होता है, जो नरेशन को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं हम, उसको किससे कनेक्ट करते हैं? टू से। बिल्कुल सही कह रहे हो, किससे जोड़ते हैं? टू से। तो आप देखिए इसमें टू जहां नहीं है, टू जहां नहीं है वहां तो हटा दो उसको। तो यहां क्या है? टू है क्या? तो इसमें ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर कंजक्शन नहीं लग रहा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे देखो दैट आ रहा है, कंजक्शन क्या आ रहा है? दैट। तो इसका मतलब क्या है? ये आएगा या नहीं आएगा? यही आएगा। बिल्कुल सही है। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। अब देखिए, अब ये ध्यान रखना आप कि जो सजेस्टेड है, लेट वाले में आप सजेस्टेड करेंगे, सजेस्टेड के बाद टू लगाएंगे, आप टू नहीं हटाएंगे। यहां पर ये जो टू लगा हुआ है सेड के बाद में, ये क्योंकि सजेस्टेड जो वर्ब होती है, सजेस्टेड और प्रपोज्ड दोनों ऑब्जेक्ट के साथ टू लेते हैं। क्या लेते हैं? टू प्रपोजिशन। जैसे रिक्वेस्टेड के बाद में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा सकते हो। रिक्वेस्टेड के बाद में क्या लगा दोगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड हर। लेकिन जो सजेशन है, सजेशन और प्रपोज्ड ये वर्ब ऐसी है जो टू के साथ लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो यहीं तक ये सेंटेंस सही है। इसके बाद में दैट कंजक्शन लगा करके दैट शुड, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? शुड में। देखो हम क्या करते हैं, लेट को किस में चेंज कर देते हैं? शुड में। किस में चेंज करते हैं? शुड में। लेट को, जो लेटस है उसको शुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा आई सब्जेक्ट है, तो आई यहां सब्जेक्ट है। आई क्या है? अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म पर्सन है तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाता है भाई? लेटस का मतलब हो गया प्लूरल बता रहा है, तो या तो वी का यूज होगा या दे का, या तो वी का यूज होगा या दे का। बस दो ही प्रोनाउन आते हैं इसमें सब्जेक्ट के रूप में, ये तो दे आएगा या वी आएगा। तो अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारी उसमें खुद कह रहा है वो ये बात, खुद रिपोर्टिंग कर रहा है आई, तो उस सेंस में हम वी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं? वी का। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टिंग कर रहा है यहां ही, तो उस संदर्भ में क्या हो जाएगा? यहां पर दे। क्या हो जाता है? दे। तो थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टिंग कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम लेटस के स्थान पर क्या लगाएंगे? दे। क्या लगाएंगे? दे। और अगर खुद कर रहा है, स्वयं आई कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? वी का। इसीलिए वी शुड गो, वी शुड गो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा, बाकी तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ये आपको लेट्स वाला पहले भी बता चुका मैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये फिर से क्वेश्चन है, डोंट स्विम आउट टू फॉर बॉयज आई सेड। क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट बताएं। डोंट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, किससे शुरू हो रहा है? डोंट से। और टू फार दे रखा है, टू फार का मतलब ज्यादा दूर, बॉयज।
आई सेड के बाद में कहेंगे आई सेड टू बॉयज, आई सेड टू वोकेटिव केस में है, आई सेड टू बॉयज, ये ऐसा लिखा जाएगा। ये बॉयज है, ये आई सेड के साथ ही है, ध्यान रखना। यहां वो बच्चों को, लड़कों को कह रहा है कि डोंट स्विम आउट टू फार, कि ज्यादा दूर तक मत जाओ तैरते हुए, ज्यादा देर तक मत तैरो कि आप दूर चले जा रहे हो, कोई डेंजर खतरा हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन बता रहे हो, आई वांट द बॉय नॉट टू स्विम टू फार, आई टोल्ड द नॉट टू स्विम, आई टोल्ड यहां ये नहीं आएगा, नॉट टू स्विम इसमें बोल देंगे, टोल्ड चेंज नहीं कर रहे। कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन। कौन सा आएगा? हाँ तो बिल्कुल सही है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? आई वॉन्ट द बॉयज नॉट टू स्विम टू फार, टू फार का मतलब ज्यादा दूर मत, हाँ तो पहला ऑप्शन सही आएगा। देखो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन यहां मना नहीं कर रहा, यहाँ टू लगा रहा है, कह रहा है कि ये भी गलत है। आई टोल्ड द बॉयज, मैंने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, दैट यू शुड स्विम, ये कह रहा है कि नहीं दौड़ना चाहिए तुम्हें, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो ये तीन ऑप्शन गलत है, तीन ऑप्शन में ये कह रहा है, चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं दौड़ना चाहिए, तो ये तो गलत ही है। तो ऐसी कंडीशन में वार्न का मतलब यहां पर है चेतावनी देना। क्या देना? चेतावनी देना, कि मैंने बॉयज को चेतावनी दी कि वो ज्यादा दूर तक स्विम ना करें, यानी तैरे नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ देखिए वोकैबुलरी के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कम से कम। इसका सिनोनिम्स बताना है। पीछे से सही बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, और ये कह रहा है होली आएगा, और बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें कौन सा आंसर सही है? होली। होली का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। होली का मतलब पवित्र है, और डिवाइन का मतलब भी यहाँ पर पवित्र। डिवाइन का मतलब भी हम कहीं कहीं पवित्र से ही, पवित्रता से लेकर के लिया जाता है। डिसीट का मतलब होता है, हम कहें कि किसी से धोखाबाजी करना या किसी से धोखाधड़ी कर देना, डिसीट का मतलब होता है। और होली का मतलब पवित्र हो गया। प्राउड का मतलब आपको पता है, गर्व। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व। और डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। तो ये चारों जो ये वर्ड्स है, उसमें जो सेम वर्ड है, सिनोनिम्स है, वो होली हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच मीन, चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स सेम एज द गिवन कीवर्ड। ये बताइए कौन सा आएगा इसमें? आंसर बताओ। देखो इसमें कीवर्ड है हमारे पास में, ये कीवर्ड मार्टर, ये है यहाँ पर, ये शब्द है, वर्ड ये है, इसका वन वर्ड है, ये वन वर्ड है। एक अर्थक शब्द बताना आपको। मार्टर का मतलब क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही है? कौन सा? तीसरा। तीसरा तो गलत है, नहीं, थर्ड ऑप्शन तो इसमें नहीं आएगा। मार्टर का मतलब क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन सही आएगा। कौन सा ऑप्शन सही आएगा? फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो, फोर्थ ऑप्शन सही है।